हाय फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्र मणि, जिला समाज कल्याण अधिकारी। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर मांग करने के बाद बहुत मुश्किल से समय निकालकर आप लोगों के लिए सुभाष आईएएस यूट्यूब चैनल बनाया है। सुभाष आईएएस का उद्देश्य है हिंदी भाषी ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करना। इसके लिए मैं खुद के बनाए नोट्स को आपसे शेयर करूंगा। मैंने बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी एवं आरपीएससी की सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। आपके विश्वास के लिए विभिन्न राज्यों के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मार्कशीट जो मेरे पास अभी भी उपलब्ध है आपसे शेयर कर रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा जनरल के कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज़्यादा लाने का प्रयास करता था, जिसे मेरे मार्कशीट में भी देखा जा सकता है। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी शर्त पर प्रारंभिक परीक्षा पास करना, क्योंकि अगर प्रारंभिक परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो आपका पूरा 1 साल का प्रयास खराब हो जाता है। प्रारंभिक एवं मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैं उसी नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरी क्लासेस आईएएस, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे व अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए समान अध्ययन के रूप में उपयोगी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी क्लास को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय मिलने पर आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आप सुभाष आईएएस पर विश्वास रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो सुभाष आईएएस चैनल पर अपलोड करूं। अगली क्लास के रूप में आज है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी एवं यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अगर आपने इससे पहले का वीडियो जो क्लास नोट्स है जलियांवाला बाग पे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देखें, ताकि आंसर देने में आपको सुविधा रहेगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ये आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। और डी, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन के गतिविधियों को नियंत्रित किया। जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया था, इसका सही आंसर सी है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया? आप बताएं। बी चलिए सही है, 1919। तीसरा, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। अच्छा बताएं आप लोग, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ये है युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की संक्षिप्त सुनवाई प्रक्रिया द्वारा। सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर है फिर से बी। चलिए सही है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसी दौरान, कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन भी सही हो सकते हैं, 1 भी और 1 से 3 भी हो सकते हैं। तो पहला कथन है, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। क्या ये सही है कथन? आप लोग बताएं, सोचें। अगर आपने क्लास करा है तो उसमें आप जाके देखें, सबसे टॉप पर उसी की चर्चा की गई है, सेडिशन कमेटी की। तो ये कथन सत्य है। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ही भारत के संदर्भ में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया गया।
बी है, रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। जी ज़रूर, आप देखेंगे मैंने जब बताया था कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा का गठन किया, जिसमें होम रूल लीग के समर्थकों ने भी सहयोग किया था। तो इसका आंसर बी सही है, ए भी सही था। और सी पढ़ें, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन सत्याग्रह के साथ साथ हुए। देखिए, साइमन कमीशन ये आया 1928 में और ये रॉलेट एक्ट 1919 का है, तो सी कथन सही नहीं है। IAS 2015 का है, तो इसमें ए और बी कथन सही, अर्थात बी। रॉलेट एक्ट, अगली क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? JPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए भूमि सुधार, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, व्यापार संतुलन को ठीक करना, और डी है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। देखिए, रॉलेट एक्ट का मैंने जो नोट्स पढ़ाए थे आपको अपने क्लास नोट्स का, उस क्लास नोट्स में जाके देखें, फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट जो पेज है, उसी में हमने लिखा है कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था एक कानून बनाना, और कानून कैसा? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर बी है। छठा क्वेश्चन पढ़िए, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप फिर से देखेंगे, उसी पेज से क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसका आंसर है ए इरविन, बी रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वेवल। IAS 2008 और UPRO 2014 में पूछा गया है, बताएं आप लोग। चलिए, सही है, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? BPSC 96 का क्वेश्चन है, कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? देखिए, ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, बी कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, डी विदेशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। देखिए, इसका सही आंसर है ए, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था ये कानून। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला शास्त्रीय कदम क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुई, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, और दांडी यात्रा 1930 में हुई। इस अनुसार से जो पहला कदम है चंपारण आंदोलन होना चाहिए, और BPSC का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी अक्सर ये गलती करते हैं, चंपारण आंदोलन लगा देते हैं। 1999 का ये क्वेश्चन है, IAS 1999 में पूछा गया है। चंपारण आंदोलन इसका नहीं आंसर होगा, क्योंकि चंपारण आंदोलन दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ा है किसान आंदोलन पे, लेकिन चंपारण आंदोलन एक सीमित क्षेत्र में किया गया था, जबकि रॉलेट सत्याग्रह है पूरे भारत में किया गया था। आप देखेंगे उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि महात्मा गांधी ने पूरे देश का दौरा किया था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो है रॉलेट सत्याग्रह, ना कि सी चंपारण आंदोलन। ये क्वेश्चन पढ़ें 9, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था लगान न देने का आंदोलन? ये पढ़ेंगे अबुल कलाम आज़ाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी श्रद्धानंद। ये UPPSC का क्वेश्चन है, यूपी में ही पूछा जाता है, संभवतः अलग भी पूछा जा सके। इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। ये यूपी के किसान नेता थे और इन्होंने ही प्रस्ताव किया था। ये क्वेश्चन पढ़े, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन आर्म्स एक्ट, डी अल्बर्ट बिल। आप पढ़ेंगे 1919 में अगर कोई बिल पारित किया गया है तो इंडिया के संदर्भ में एक ही है रॉलेट एक्ट, जिसकी हम जिस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए ही है, रॉलेट एक्ट। आगे ये देखें, कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जलियांवाला नरसंहार जो हुआ उसके तुरंत पूर्व क्या घटी थी? असहयोग आंदोलन? नहीं, ये 1920 में हुआ है ना। बी रॉलेट एक्ट का बनना, यह हो सकता है सांप्रदायिक अवार्ड, ये कब बना? यह 1932 में है। और डी है साइमन कमीशन 1928 में। UPPSC का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है।
इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बना, उसके बाद में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। इसका सही उत्तर बी है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 3 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 29 अप्रैल 1919। देखिए 3/1919 का पूछा है, आप लोग बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही, सी आंसर है इसका 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने से? नहीं, यह 1912 में बदला गया, 1911 में घोषणा हो गई थी। बी जलियांवाला बाग त्रासदी से। बंगाल विभाजन 1905। खिलाफत आंदोलन? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी से। बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पढ़ें, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? मैंने आपको बताया भी था, यह अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर है, और जहाँ पे बिल्कुल सकरी गली है। और जाने के लिए जलियांवाला बाग में मैंने अपने पुराने, इससे पहले वाले यूट्यूब पे मैं आपको बताया था कि कैसे यह अमृतसर के बिल्कुल पास में कैसे सकरी गली है, और कैसे कुएं में लोग कूद गए और उसमें जो बचने वाले थे वो भी मर गए उसमें। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग एकत्रित हुए, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? चलिए यहाँ क्लू दे दिया है किसकी गिरफ्तारी के विरोध में। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग एकत्रित हुए, तो लोग बाकी क्या आंसर मार देते हैं? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। देखिए इसकी सही आंसर क्या है? स्वामी श्रद्धानंद और मजहरूल हक बिहार के थे, और स्वामी श्रद्धानंद यूपी के थे। घटना कहाँ घटी? अमृतसर पंजाब में। तो पंजाबी नाम होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय और अली जिन्ना, ये भी नहीं है। महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, ये भी नहीं है। डी इसका आंसर सही है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एवं डॉक्टर सतपाल। ये क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ है रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये भी आप बहुत लोग सही बनाते हैं, बीपीएससी 48 का पूछा हुआ है। वैसाखी की प्रार्थना के लिए। और बी है किचलू एवं सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसका सही आंसर बी है। 30 मई 1919 को अपना अवार्ड नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, अंग्रेजों को लूट करने वाले व्यक्ति थे। इसका सही आंसर क्या है आप बताएं? जमनालाल बजाज किसकी उपाधि रिटर्न करते हैं? किसी को याद है? पुराने वीडियो में जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी तेज बहादुर स्प्रू। सी महात्मा गांधी। डी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, सर की उपाधि जिसे बोला जा रहा है। इसका आंसर है आईएएस में पूछा जा चुका है और यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका डी आंसर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। देखिए ये भी मैंने पढ़ा रखा है। 4 घटना का मैंने बताया था, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज और शंकरन नायर, ये चारों को मैंने बता रखा था। आपको बोला भी था याद करने के लिए, बताएं आप लोग। महात्मा गांधी कैसर हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि, शंकरन नायर ने ही कार्यकारिणी परिषद, वायसराय कार्यकारिणी परिषद सदस्यता से इस्तीफा दिया था। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला, वो जाके वीडियो देख लें, क्योंकि ये सारे पीसीएस के क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, समझा रखा है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर की उपाधि त्याग दी? सर की उपाधि वही सर रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि, इसका आंसर सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। घटनाओं का सही क्रम बताएं, इसमें सही क्रम बताना है। पहले क्या घटित हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाद में डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाना। क्या सही है? पहले डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
और तीसरा जो है 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिनियम। तो ये ध्यान रखें कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है जनरली दिसंबर में होता था। तो 2, 1, 3 इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। IAS 2001 का क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता, रानी दुर्गावती की लड़ाई, सी 1857 का संग्राम, डी है जलियांवाला बाग। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग। MPPSC 1993 में पूछा जा चुका है। जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को मारने वाला पृथ्वी सिंह आज़ाद था, दूसरा सरदार किशन सिंह, सी उधम सिंह और डी सोहन सिंह जोश। ये उत्तराखंड, बिहार और यूपी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है उधम सिंह। 25 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ड्राफ्ट किसने बनाया था? मैंने बताया था मालवीय आयोग बैठी थी और मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे कांग्रेस जांच समिति, और उसके 2 सदस्य थे, महात्मा गांधी और दूसरा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और गांधी जी ने प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया था। इसका सही आंसर क्या है? बी, महात्मा गांधी। 26 इन सारे क्वेश्चनों का जवाब जो हमने इससे पहले क्लासेस ली है जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, उस पे जाके देख लें और समझें वहाँ पे, और फिर क्वेश्चन आंसर करें ताकि आपके लिए आसानी हो। आप ऑलरेडी आंसर जान जाएंगे पहले से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? देखिए मैंने इसको भी अपने पिछले वीडियो में बना रखा है, उसमें है ये। ए है चेम्सफोर्ड, बी है मिंटो, सी है डलहौजी, डी है कैनिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मेंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। इतने कमेंट आ रहे हैं लॉर्ड मेंटेग्यू ने निवारक हत्या के लिए। देखिए इसमें भी वही आंसर होगा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, IAN सक्रियतावादियों की हत्या। नहीं, ये गलत आंसर है, जलियांवाला बाग का नरसंहार। बिल्कुल यही वी आंसर इसका है। 28 ये लास्ट क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी? दी आर्म्स एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रॉलेट एक्ट, दी वर्नाकुलर एक्ट। बताएं आप लोग। जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के कारण है कि इसका सही आंसर यही है।